हमारी जनता ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर दोबारा हमें जिताने का प्रयास कर रही है। मुख्य समस्या है इस गोपालगंज से हम लोग बाढ़ से बहुत त्रसित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। गोपालगंज में सुबह से मतगणना का कार्य चल रहा है और इस समय जो एनडीए उम्मीदवार हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन तकरीबन 1 लाख वोट से आगे हैं, जीत की तरफ अक्सर हो चुके हैं। मेरे साथ वो है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये जीत का जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे और पूरा उनसे मैं आपको बरूबरू कर। नमस्कार सर, इस बार अभी आप करीब 1 लाख वोट से आगे हैं, जीत की तरफ अक्सर हो चुके हैं, क्या कहेंगे गोपालगंज जनता को? सबसे पहले मैं अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विश्वास करके मुझे दूसरी बार गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और हमारी जनता ने हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के कामों पर विश्वास करते हुए गोपालगंज के हमारे सभी परिवारजन, हमारे अभिभावक, हमारे जनतागण, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, सारे लोगों ने मेहनत की और हमारी जनता ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर दोबारा हमें जिताने का प्रयास कर रही है। इसमें पूरी श्रेय मैं जनता को देता हूं, हमारे जनता, हमारे अभिभावकगण का श्रेय है और साथ साथ आप सबका भी इसमें अहम रोल है कि आप सभी मीडिया कर्मी भाई हमारे किए गए कामों को हमारी जनता तक आपने पहुंचाया, इसलिए मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे अपने एनडीए के सभी कार्यकर्तागण का आभार व्यक्त करता हूं और पूरी जनता हमारी गोपालगंज की जिस ढंग से इतने खराब मौसम में और इतने फिर भी मतदान हुआ और इतने मतों से मैं अभी आगे जा रहा हूं, सभी का आशीर्वाद है, उनके लिए मैं। मतदान के समय में हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे उस समय जनता के सामने बेरोजगारी एक समस्या थी, गंडक, चूंकि गोपालगंज में गंडक गन्ना एक बहुत बड़ा समस्या रहा है, बेरोजगारी समस्या थी, शिक्षा की समस्या थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। आप क्या इस बार अगर फिर जा रहे हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस किस कार्यों पे पहले आपका कार्य करेंगे और गोपालगंज की जनता को क्या गंडक की समस्या और गन्ना की समस्या से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे गोपालगंज की मुख्य समस्या है। इस गोपालगंज से हम लोग बाढ़ से बहुत त्रसित हैं। वो हमारी प्राथमिकता है कि गोपालगंज का अस्थायी निदान हो और इसके लिए मैं अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह बार बार किया है। उन्होंने इसके प्रति रुचि भी दिखाई है, उन्होंने बहुत काम भी किया बाढ़ को रोकने के लिए। बाढ़ तो रुक जा रहा है लेकिन हर बार बाढ़ फिर आ जा रही है। उसके अस्थायी निदान के लिए मैंने भारत सरकार से भी आग्रह किया था, इस बार भी संसद में उठाऊंगा और ये मेरी मांग है कि नेपाल सरकार से मिलकर, नेपाल सरकार, भारत सरकार और हमारी बिहार सरकार तीनों मिलकर बैठे और इसके अस्थायी निदान के लिए मेरा सुझाव है और मेरी मांग है कि जो गंडक बांध है उसके किनारे को बोल्डर और पिचिंग कर दी जाए ताकि इसका अस्थायी निदान हो और जो करोड़ों अरबों की क्षति होती है हमारे गोपालगंज की जनता और किसान भाइयों का और हमारी सरकार का भी, उसको बचाव के लिए जो करोड़ों अरबों खर्च होता है उसकी भी बचत हो और वो पैसे जो बचे वो विकास के कार्य में खर्च हो। एयरपोर्ट का काम कैसे? वही दूसरी मेरी प्राथमिकता है एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट का काम क्रमशः चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट की समस्या के बारे में बता रहे थे, क्या कहेंगे? एयरपोर्ट के लिए आप देखेंगे कि उसका काम क्रमशः चल रहा है। उड़ान योजना में शामिल थे, अभी उसका सीमांकन हुआ और उसकी पिलरिंग भी हो चुकी है अभी, और बाउंड्री के लिए सरकार पैसा स्वीकृत कर चुकी है। अभी आचार संहिता के चलते वो काम रुका हुआ था, इसलिए आचार संहिता खत्म होते उसकी बाउंड्री की भी काम होगी। केवल एक प्रक्रिया रह गई है जिसको मैं जाऊंगा तो संसद में भी उठाऊंगा और मंत्री महोदय से भी मिलूंगा कि उसका टेंडर निकालें और जब वो टेंडर सरकार निकालेगी उसमें एयरलाइंस बिडिंग करेगी, जैसे बिडिंग करेगी उसमें काम शुरू हो जाएगा। एयरलाइंस का वही अंतिम प्रक्रिया बची हुई है, उसको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा कि वो काम पूरा हो जल्दी से जल्दी। भीषण गर्मी में लोगों ने जाकर मतदान दिया, आप इस स्थिति पहुंचे, किसको श्रेय देंगे? ये हमारे अभिभावकगण, हमारी गोपालगंज की पूरी जनता का श्रेय है और किसी का श्रेय नहीं है। जनता ने इतनी भीषण गर्मी में इतने कष्ट उठाकर हम लोगों को और हमें विशेषकर मत देकर विजयी होने की तरफ बढ़ा रही है, इसलिए मैं हमेशा जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि हमारी जनता ने हमें इतना बढ़ चढ़ के इस
खराब मौसम में भी आशीर्वाद दिया। और इसमें आप सभी का भी और हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग है। इन्होंने हम लोगों के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाया और जनता ने उत्साहित होकर मतदान केंद्र तक पहुंची और मतदान किया। जीत का श्रेय किसको रहेगा? जीत का श्रेय तो हमें आप सभी मीडिया कर्मी भाई का भी है और हमारे गोपालगंज की पूरी जनता, गोपालगंज के पूरे अभिभावकगण, गोपालगंज के हमारे पूरे एनडीए के कार्यकर्ता, सबकी मेहनत का और सबके आशीर्वाद का फल। ये इस बार जो मौसम के हिसाब से जितने कम मत पड़े उसके हिसाब से मेरा ये मानना है और सोचना है कि इतने खराब मौसम के बावजूद जनता ने हमें बहुत अच्छे मतों से जिता रही है और अपना आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे भारत में मत का प्रतिशत बहुत कम रहा, हम लोग के बिहार में भी कम रहा, इसलिए इसके बावजूद हमें इतना मत मिल रहा। इसलिए मैं आप सभी के साथ साथ अपनी गोपालगंज की जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने खराब मौसम के बावजूद लोगों ने हमें इतना आशीर्वाद दिया और जीत की तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूँ। लोकसभा जब जाएंगे, लोकसभा में सबसे पहला काम जो हमारा अधूरा पड़ा हुआ है हम लोगों का सबिया एयरपोर्ट। सबिया एयरपोर्ट को चूंकि आप सभी जानते हैं उसका सीमांकन हो गया, क्लियरिंग हो रही है, बाउंड्री का भी फंड आ गया, बाउंड्री होगी और उसमें केवल नागर विमानन मंत्रालय टेंडर निकालेगा, एयरलाइंस टेंडर डालेगी, उस काम को फिर वो काम शुरू हो जाएगा। उसको कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो वो काम पूरा हो। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रमुखता है क्योंकि गोपालगंज हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ से बहुत क्षति होती है, जान माल की भी क्षति होती है, हमारे किसान भाइयों की क्षति होती है, हमारे परिवारजनों की क्षति होती है और सरकार की भी क्षति होती है। उसको रोकने के लिए और बाढ़ की अस्थायी निदान निकालने के लिए मैं सरकार से पिछली बार भी वहाँ संसद में उठाया था और मांग की थी कि हम लोगों के गंडक किनारे जो बाढ़ है उसको बोल्डर और पिचिंग कर दी जाए ताकि उसका अस्थायी निदान हो और इसमें सरकार की भी बचत हो और हमारे किसान भाइयों का और हम लोगों का जो क्षति होती है उससे बचाव। और तीसरी मेरी प्रमुखता है क्योंकि बाढ़ से भी वो भी सहायक है सारण बांध भी बाढ़ को रोकता है। उसको मैं पिचिंग के लिए क्योंकि सीधे मैं माननीय मंत्री जी से वहाँ डिमांड किया था पिछली बार भी, इस बार भी संसद में उठाऊंगा और डिमांड करूंगा कि उसकी पिचिंग कर दी जाए और उसको एनएच में कन्वर्ट कर दिया जाए। एनएच में कन्वर्ट हो जाने से एक फायदा है कि हमारी पटना की दूरी मात्र 2 घंटे हो जाएगी और दूसरे हमलों के बाढ़ से भी हम लोगों के जिले को सुरक्षा मिलेगी। तो ये थे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो तकरीबन 1 लाख वोट से इस समय आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और इनके जीत बहुत करीब है। इन्होंने बताया कि पूरे गोपालगंज की जनता जो जीत का श्रेय है, गोपालगंज की जनता है उसको मेरे श्रेय है, जो अभिभावक है उनको मेरे श्रेय है और आगे जो कार्य जो हमारे द्वारा किया जा रहा है उसको भी आगे चालू उसी तरह विकास का कार्य लगातार जारी रहेगा। गंडक और गन्ना की जो समस्या है उस पर भी उन्होंने बताया, एयरपोर्ट पे समस्या को बताया तो एयरपोर्ट की जो समस्या थी लगातार होते रहती थी, इसको लेकर इन्होंने आपसे जो बात बताया वो आगे भी करते रहेंगे। दर्शन न्यूज के लिए गोपालगंज से